नमस्कार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ सफीदौर 24 पब्लिक वॉइस। और आज खबर बहुत ही दुखद है। हम अभी मौजूद है गांव धर्मगढ़ बौली में, और जहां किसान मंडियों में अपना पीला सोना लेके जा रहे हैं, वहीं आज इस गांव में खेतों में आग लग गई और गेहूं के करीबन 4 से 4.5 जो किले हैं जल के राख हो गए। किसानों का जो पीला सोना है वो जल के आज राख हो गया, मिट्टी में मिल गया है। और जो क्या कहते हैं, गेहूं कटने के बाद फाने बच जाते हैं, 14 से 15 किले जल गए। वो किसान आज मौजूद हैं यहाँ इस खेत में, लेकिन अभी तक ये नहीं लगा है पता कि आग लगी कैसे। बात करते हैं उन्हीं से, जानते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। इन्होंने 4 चपेरे कमाएगा। हाँ सारा कणक सड़ गई है। रिंकू की खड़ी कणक सी कणक माड़ी और 15-20 किले नाड़ सड़ गई, 5-4 किलो कणक उड़ गई। छड्डो नहीं भेजे, छड्डो नहीं भैन जो रखे बुझाओ सही। नमस्कार सर, कैसे ये आग लगी, किस टाइम की बात है ये? अभी 3 बजे की बात है। हम यहीं थे, कंपाइन लगा रखी थी, तो यहाँ से कुछ खाट के गेहूं और उधर ही गए थे। तो यहाँ लड़के घूम रहे, तो उनको आवाज़ लगाई मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो वो उधर चले गए, हम घर ही गए हैं। 10 मिनट में रोका। यहाँ आदमी भाई थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया, भी आग लग गई आपके खेत में। तो हम भाजे आए, किसी गाँव में लॉसमेंट करवा दी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि काबू ही नहीं आई। आग बहुत दूर दूर तक जा रही थी। तो 14-15 किले तो अभी जो फसल काटी थी वो जल गई। तो भाई की खड़ी हुई फसल थी, ये देखो, ये 5-7 किले हैं, ये देखो, ये बिल्कुल राख हो गए, बिल्कुल खत्म हो गई। 5 किले के करीब हैं ये। तो कनक कितने किले जले? 5 किले के आसपास। कुछ तो जल गए जी, 4 किले। 1 किले के करीब हैरों से बात दिया। अगर उसको नहीं बाते तो आगे ये उधर चली जाती आग, तो कई 100 किले। और ये घर भी हैं, डेरे भी हैं, अंदर आग जाने का खतरा था ये पूरा। तो जो कटी हुई फसल थी वो कितनी जमीन थी? 14-15 किले। ये सामने ये सारी जो जली हुई है, ये सारी कटी हुई फसल थी जी। तो फिर जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, कितनी देर में पहुंची? हाँ, ये आ गई थी फायर ब्रिगेड। पहले तो कुछ सूझा ही नहीं जी, हमें भाजते रहे। औरतें भी आ गई, बच्चे भी, सारे डेरे वाले आ गए। गांव लॉसमेंट हो गई है भाई, 300-400 आदमी। लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि 50-50 फुट भी आदमी पास नहीं जा रहा था, इतनी भयंकर थी। ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टरों से बाद ही फायर ब्रिगेड आ गई थी थोड़ी देर बाद। हाँ जी, गाँव से यहाँ जब शोर पड़ा ना जी, आजकल हमारे गाँव में, आसपास सारे गांव में ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। तो किसी ने आग देखी, रोड साथ में था हमारे, उन्होंने फटाफट गांव में जाके बताया, गुरुद्वारे में लॉसमेंट कर दी। तो सारे आगे भाई, सारा पूरा गांव से आदमी जो है, कम से कम हमारे गांव से 150-200 आदमी आ गया, मलकपुर से भी आ गए, निमनबाद से भी आ गए। आदमी तो बहुत आगे थे जी बेचारे। आग पर कैसे काबू पाया गया? बस यहीं से जी, ये पेड़ के तोड़ के कुछ ट्रैक्टरों से बाध दिया, खेत आसपास से खेत गेहूं ही बाधी, खड़ी हुई गेहूं बाधी जी। फिर कुछ बाद में फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने भी कुछ काम किया। तो आप क्या कारण मानते हैं, कैसे आग लगी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि लाइट तो अब आती नहीं। लाइट नहीं आती मैडम, ये ना शरारत करी है किसी ने। ये आजकल सबको मना करते हैं, या तो बीड़ी वगैरह पी है किसी ने, तो उस रोड वाली साइड में ना उधर शरारत करी है, किसी ने बीड़ी पी के फेंकी है, या वैसे है आग लगाई गई है जी। बिजली से नहीं आग लगी। तो पुलिस पहुंची है अभी? हाँ जी, अभी आए हैं, बता करते हैं बात। क्या कर रही है अभी? कार्रवाई करते हैं जी। गांव से भी 1-2 भाई है, उनको शक है, जिन्होंने ये काम किया, उनको भी बुला रखा है। देखो करते हैं पता, अगर मिल गया तो जरूर सजा करवाएंगे। ये सारी जमीन या मुआवजा सरकार से अपील करते हैं कि ये जिम्मेदार को मुआवजा दे जी।
इतनी 6 महीने की कमाई है जो। ट्रैक्टर जो है इसमें लगे हुए थे जी? 7-8 ट्रैक्टर थे जी, ये 3-4 अभी खड़े हुए हैं, वो खड़ा है, इधर खड़ा है। एक ट्रैक्टर को तो नुकसान भी पहुंचा है आग में जी, थोड़ा बचाव हो गया। आग लगी होती ट्रैक्टर में तो बचाव हो गया, चलो फिर भी भाइयों ने बचा लिया सबने। ये जितनी जमीन है आपकी थी या फिर आपके? हाँ, कुछ ठेके पे ले रखी है जी, कुछ हमारी अपनी है, कुछ इस भाई की है। अभी तो काटी भी नहीं थी अभी एक भी किला। इतने लाखों का नुकसान कहे? हाँ जी, कम से कम जो खड़ी फसल है जी 60-70 हज़ार का नुकसान है, तूड़ा समेत। तूड़ा भी बनता पशुओं के लिए रखते हैं जी, पूरे साल का भी तूड़ा जमा करना होता है। खान के दाने अभी पूरे साल के रखने होते हैं, तो सारे खत्म हो गया जी। तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, यही अपील करते हैं कि इसका मुआवजा उचित दिया जाए, तो जो भी दोषी पता लगता है इसके पुलिस वेरिफिकेशन करके उनको सजा दी जाए जी। कोई इनका पहचान हो सकी है उनकी जिन्होंने आग लगाई? हाँ जी, 1-2 आई विटनेस हैं तो उन्होंने पहचाना है जी, अब बयान दे रहे हैं, देखो क्या बनता है, पुलिस कार्रवाई करती है। किस पर आपको शक है, लगता है कि? जी, हमें जैसे सूचना मिली है ना, उस हिसाब से तो हमारे में ना ये कश्यप समाज में से लड़के हैं, तो उन पे शक है। तो बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर पता लगेगा। देखा है उनको? हाँ जी, हमारे पास आया आई विटनेस जिसने आग लगने के बाद उनको भागते हुए देखा है, तो उसके बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ जी मैम, मेरा नाम अमृतपाल है और मेरी 4 से 5 किले आज खड़ी गेहूं की फसल, 1 किला भी नहीं था काटा, और सारी की सारी इसमें 4-5 किले में आग लगी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी ये चलो शुक्र रह गया, अभी आगे नहीं आग गई, इतने में बचा रह गया। तो गांव के जो लोग हैं उन्होंने आपकी सहायता की? सारे गाँव ने, आंड गुआंड के सब गाँव ने, निम्नबाद, सानपुर, मलिकपुर, बोली वाले सब आए थे। तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची आग पर काबू पा लिया गया था? हाँ, तब तक आधा तो पा लिया था काबू जैसे भी। नमस्कार जी, मैं सरपंच अजीत पाल सिंह चट्ठा, गांव धर्मगढ़। आज ये जो फसल के फानों में और फसल में आग लगी है, मैं इसके बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हालात के अंदर ऐसे ज़मींदार को तुरंत मुआवजे का कोई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर बीमे की बात करें तो मतलब मेरे हिसाब से पूरे किसानों का जो फसल का बीमा है ये नेचुरली कट जाता है, जिनकी लिमिट है। तो ऐसी त्रासदी तो पूरे इलाके के अंदर कोई 1-2 किसान है बेचारा जिसके ऊपर इतनी बड़ी त्रासदी होती है। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे किसान को तुरंत मुआवजा देना चाहिए कि उसके जो जख्म है उन पर मरहम लग सके। सर, एक जो बीमा किए जाते हैं, बीमे के बारे में क्या जाएगा? उनके पैसे काट लिए जाते हैं और उनको पैसा भी नहीं मिलता किसान को, ऐसे में क्या? ऐसा है, ये इसमें एक कोई स्कीम है कि अगर पूरे एरिया की 70% कोई फसल खराब हो जाए या कुछ कोई ऐसी परसेंटेज है, उस हिसाब से बीमा मिलेगा। अगर अकेले 1-2 आदमी का नुकसान होता है तो उसमें कोई बीमे का प्रावधान नहीं है ऐसे सिस्टम में। तो ऐसे में बीमा क्यों करवाएं फिर किसान? तो यही तो हमारी मांग है, पता नहीं मतलब ऐसे बीमे करवाने का क्या सिस्टम है, क्या मतलब जब मदद ही नहीं मिलनी किसी आदमी ने। अगर मैंने पर्सनल अपनी ज़मीन पर बीमा करवाया है, मुझे पूरे एरिया से तो कोई वो नहीं है ना, अगर मेरी फसल खराब हुई है तो मुझे बीमा मिलना चाहिए। सरपंच साहब, ऐसे में अगर किसान की फसल जलती है, उसका बीमा कट जाता है, तो क्या उसको मुआवजा मिलेगा? जो पीछे का सिस्टम है, आज तक तो हमारे गांव में कभी किसी को जलने का मिला नहीं है, तो ऐसे में हमें उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो छोटे ज़मींदार हैं, 3-3, 4-4 एकड़ के ज़मींदार हैं, तकरीबन सारे गाँव में छोटे ज़मींदार, अगर एक किसान की 4 एकड़ फसल है और चारों ही ऐसे ही कोई हादसे के अंदर जल गई तो उसके तो पूरे परिवार का मरण है इसमें। तो ऐसे पे सरकार को कोई संज्ञान लेना चाहिए और मतलब तुरंत कार्रवाई से ऐसे परिवारों को सरकार को अपनी तरफ से मदद देनी चाहिए। हाँ जी सर, कितना नुकसान हुआ है आग में? आज हम यहाँ पे इलाके में थे तो हमें सूचना मिली कि अमृतपाल पुत्र टहल सिंह जट सिंह है जो अपने धर्मगढ़ गांव के, उनके खेत में आग लगी। तो इस सूचना पर हम तुरंत तत्परता से अपने मौके पर गाड़ी सहित आए तो हमें देखा कि गेहूं की फसल में आग लग रही है। यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी मदद से हमने प्रशासन के से सहयोग करके अपने फायर ब्रिगेड बुलवाई और इस आग को काबू किया। लोगों की इमदाद से इस आग को बुझवाया है और हमने पूरा मुआयना किया है। तो यहाँ पे अपने अजमेर पुत्र सुखचैन सिंह है, इनकी करीब 25-26 एकड़ ज़मीन गेहूँ
गेहूँ फसल थी जिन्होंने कटवाई आज और कल में कटवाई थी, उस कारण इनके 15-16 एकड़ के ज़मीन के गेहूँ के फाने जल गए हैं। और अपने अमृतपाल हैं टहल सिंह के, उनके करीब 4 एकड़ गेहूँ की फसल जल गई, जो इसको भी नुकसान हुआ है। और हम ये प्रशासन से बार बार करते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियाँ तो ज़रूर होनी चाहिए सफेदों में, ताकि इस तरह के हादसे पर तत्परता से काबू पाया जा सके। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया है? आग पर करीब 1 घंटे में काबू पाया गया है जी। नुकसान की बात करें तो विनोद जी कितना नुकसान हो गया? नुकसान की बात करें तो जी यहाँ अजमेर के जिसने गेहूँ की फसल कटवा दी उसके करीब 15-16 एकड़ के फाने जल गए हैं गेहूँ के। और अमृतपाल के जो गेहूँ की खड़ी फसल थी उसके भी करीब 4 एकड़ ज़मीन गेहूँ की फसल जल गई है। तो सर इनका कुछ शक है कुछ लोगों पर समाज के कि इनकी वजह से, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो इत्तेफाक से ही लगी है जी, इसमें किसी कोई शरारती तत्व हुआ, किसी का कोई हाथ नहीं है। सभी गांव के मौजूद व्यक्ति थे, हमने पूछा भी है भाई किसी का कोई खोट हो, किसी का कोई शख्स हुआ हो, लेकिन किसी पे कोई शख्स हुआ नहीं है जी, अचानक ही आग लगी है। तो सर क्या कारण मानते हैं? लाइट तो दिन में आती नहीं है, तो किस कारण आग लग सकती है? नहीं, लाइट तो है नहीं, हमने मौका पे भी किया, यहाँ पे कोई बिजली की डोरी वगैरह भी नहीं है। ये तो हो सकता है किसी ने कोई बीड़ी वगैरह पी हो या कोई तिल्ली जल गई हो या अचानक ही आग लगी, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई आगे? प्रशासन के द्वारा जी हमने और उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है यहाँ पे, ठीक है, वो आगे और अपने विजिट करेंगे, ठीक है। जो भी प्रशासन की तरफ से मदद होगी को पूरा सहयोग किया जाएगा और इनकी मदद होगी हर प्रकार से। धन्यवाद। धन्यवाद।